प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण और शहरी कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। गांधी जयंती के अवसर पर कल से राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली बनाने का काम होगा शुरू, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में रक्तदान माह का किया शुभारंभ, प्रचार रथ रवाना। और प्रदेश में फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण और शहरी कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में खुले में शौच को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसको 10 करोड़ शौचालय बनाकर पूरा किया गया है। अब शहरों को कचरा मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन और स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सबसे बड़े सहयोगी वो लोग हैं जो बदबू सहन करते हुए कचरा साफ करते रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये योजना बापू की सोच से प्रेरित है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। हम सफलता में और इस सफलता में भारत के हर नागरिक का योगदान है। उन्होंने कहा कि यह योजना सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पर आधारित है। अब इससे हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। अब हर जिले के लोग चाहते हैं कि उनका शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए महिलाओं और ग्रामीणों को स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ाने, लोगों को अधिकार देने और उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कल से गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के गौठानों में गोबर से बिजली बनाने का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आज के संदर्भ में गांधी जी की शांति की अवधारणा और संभावना विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी गांव योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बनाए गए गौठानों में महिला स्व सहायता समूह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गौठान समितियों का भी अब अपना पावर प्लांट होगा। हर गौठान में 1 एकड़ भूमि में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा, जहां स्व सहायता समूह छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से साबुन, चप्पल जैसी वस्तुओं का उत्पादन कर स्वावलंबी बनेंगे। उन्होंने कहा कि गौठानों में नीम, करंज, चरौटा, तिलहन फसलों के तेल पेराई का काम भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तेल खानी बोर्ड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से गौठानों में भी तेल निकालने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी।
राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 89 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 64,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 26,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचार करा रहे लोगों की संख्या घटकर 2,75,224 हो गई है। यह पिछले 196 दिनों में सबसे कम संख्या है। उपचार करा रहे लोगों का प्रतिशत कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है। अभी यह 0.82% है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे कम आंकड़ा है। मंत्रालय ने बताया है कि उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर 97.86% है। पिछले 24 घंटों में 28,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब तक देश में 3 करोड़ 30 लाख से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 25,383 कोविड सैंपलों की जांच की गई है। वहीं 32 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना काल से हमें पता चला है कि विकास में संतुलन कितना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं आज इस मंच के माध्यम से इसी संतुलित विकास की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह कोई एकदम नया विचार नहीं है। इसी विचार को महात्मा गांधी ने भी व्यक्त किया था। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से अच्छी बनी रही। हमारे यहाँ न केवल एग्रीकल्चर सेक्टर बल्कि ऑटोमोबाइल सहित दूसरे बहुत से सेक्टरों में ग्रोथ होता रहा। बेरोजगारी दर लगातार नियंत्रित रही। इस समय भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर केवल 3.8% है। यह राष्ट्रीय औसत 7.6% से आधी है। हमने जीएसटी कलेक्शन में भी पूरे देश में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हमें ये उपलब्धि इसलिए भी मिली है क्योंकि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कोरोना संकट शुरू होने से बहुत पहले से शुरू कर दिया था। दिसंबर 2018 में जब हमारी सरकार बनी तब सबसे पहला निर्णय किसानों को कर्ज मुक्त करने का लिया। इसके फलस्वरूप हमारे गांव मजबूत बने रहे। संकट काल में भी हमारे किसानों के पास पैसा था, इसलिए बाजार में न तो मांग में कमी थी और न ही खरीदारों की। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में रक्तदान माह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रक्तदान के उद्देश्य से 2 प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह प्रचार रथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई के प्रमुख हाट बाजार, मॉल, स्कूल, कॉलेजों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। 95 ब्लड बैंक हैं 28 जिलों में छत्तीसगढ़ में। इनको और आगे बढ़ा के हर सीएचसी में करीब 170 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं छत्तीसगढ़ के, तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिले के ब्लड बैंक की दूरी को जरूर ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन यथासंभव हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक खोला जाएगा। और इस व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए आज जो पहल प्रारंभ हुई है, ये रथ फिलहाल 3 जिलों में जाके उनके सार्वजनिक स्थलों में, कॉलेजेस में, बाजारों में, ऐसे सार्वजनिक स्थलों में जाके लोगों से सहयोग मांगेगा। गौरतलब है कि राज्य में प्रतिवर्ष जनसंख्या के अनुसार लगभग 2,55,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन लगभग 2 लाख यूनिट की पूर्ति ही हो पाती है। प्रदेश में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य स्तरीय बैठक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में आयोजित हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 11 संसदीय और 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ 5 राज्यसभा सीट है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि फोटो युक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के प्रारंभिक प्रकाशन के समय कुल मतदाताओं की संख्या 1,93,51,060 है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्य के तहत मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नियत समय सीमा में कराया जाना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रारंभिक प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। श्रीमती कंगाले ने त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर वांछित त्रुटियों को सुधारने हेतु मतदान केंद्र बूथ लेवल एजेंट को प्रशिक्षित कर इसमें सहयोग करें।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने तथा संशोधन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसके अलावा गरुड़ ऐप में BLO के माध्यम से नाम जोड़ने, विलोपित करने और संशोधन का कार्य किया जाएगा। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध समाज सुधारक एनी बेसेंट के बारे में। एक महान समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों में से एक एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। वो तत्कालीन सांसद चार्ल्स ब्रैडलॉ के नेतृत्व में स्वतंत्र विचार और कट्टरपंथी आंदोलनों में शामिल थीं। एनी बेसेंट श्रमिक संघ, राष्ट्रीय शिक्षा, महिलाओं को मतदान का अधिकार और जन्म नियंत्रण जैसे अग्रणी विचारों की पक्षधर थीं। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई, जो कर्म और पुनर्जन्म के हिंदू विचारों पर आधारित एक धार्मिक आंदोलन था। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। नम नमा वसंत देवी जगत वंदिते प्रज्वलिते ज्ञान ज्योति सकल जनहिते नम नमा वसंत देवी जगत वंदिते। एनी बेसेंट 1893 में भारत आईं और उन्हें यहाँ की मिट्टी से प्यार हो गया। वे महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और विशेष रूप से उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में खड़ी थीं। महात्मा गांधी ने एक बार एनी बेसेंट के बारे में कहा था, उन्होंने भारतीय लोगों को गहरी नींद से जगाया है। उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में लोकतंत्र और साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व के लिए अभियान चलाना था। जून 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका कड़ा विरोध किया। सितंबर 1917 में जब बेसेंट को रिहा किया गया तो देश भर से लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। बाद में दिसंबर 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एनी बेसेंट ने 1916 में दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह, मदन मोहन मालवीय और सुंदर लाल की सहायता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में उन्होंने 1922 में हैदराबाद राष्ट्रीय कॉलेजिएट बोर्ड भारत की स्थापना में भी सहायता की। 20 सितंबर 1933 को चेन्नई में एनी बेसेंट का निधन हो गया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण और शहरी कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। गांधी जयंती के अवसर पर कल से राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली बनाने का काम होगा शुरू, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में रक्तदान माह का किया शुभारंभ, प्रचार रथ रवाना। और प्रदेश में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।